भारत भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। रामायण और महाभारत से लेकर अंग्रेजों के भारत पे राज करने तक अलग अलग घटनाएं घटित होती आई हैं, जिनमें कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो समय के साथ साथ रहस्य बन चुकी हैं, जिनको आज तक कोई सुलझा या समझ नहीं पाया है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक मिस्ट्री के बारे में जो हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी हैं। मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ल्ड मिस्ट्री हब के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो भारत के इतिहास की एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है। आज के एपिसोड की मिस्ट्री बिल्कुल हूबहू इल्यूमिनाटी जैसी है। यह सब शुरू हुआ 273 ईसा पूर्व में। लगभग पूरे भारत पर सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, हमेशा अपने दादा की विरासत को कायम करने और आगे बढ़ाने में बहुत उत्सुक रहते थे। वो पूरे भारत में अपना शासन चाहते थे, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कलिंगा ने उनके राज का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंगा युद्ध का जन्म हुआ, जो आज के मद्रास और कोलकाता के बीच जितना एरिया है उसमें हुआ था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इस युद्ध में कलिंगा के लगभग 1 लाख सिपाही मारे गए और 1.5 लाख के आसपास लोग बेघर हो गए। इस युद्ध में भले ही सम्राट अशोक की सेना जीत गई हो, लेकिन खुद सम्राट अशोक हार चुके थे। इस युद्ध से पहले भी सम्राट अशोक कई युद्ध कर चुके थे, लेकिन इस युद्ध में इतने लोगों का नरसंहार देखकर उनके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। इसी बीच उन्हें काफी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, क्योंकि वह अध्यात्म से जुड़ चुके थे, तो उन्हें बहुत सा ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो दुनिया के विकास के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इस ज्ञान को दुनिया के लिए उपयोग करना और पूरी दुनिया में फैलाना सिर्फ अकेले सम्राट अशोक के बस की बात नहीं थी। वह इस ज्ञान को गलत हाथों में भी नहीं पड़ना देना चाहते थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी था जो दुनिया के विनाश को आसान कर देता। तब सम्राट अशोक ने पूरे भारत से 9 सबसे तेज दिमाग और भरोसेमंद लोगों का चयन किया। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें हर एक व्यक्ति को किसी एक विषय पर एक ग्रंथ दिया गया। इन 9 लोगों को इस ज्ञान को सुरक्षित रखना, मानव जाति के विकास के लिए इस्तेमाल करना और इसमें और आगे सुधार करना था। इन 9 लोगों को अलग अलग ग्रंथ दिए गए। आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से ग्रंथ थे। पहला था साइकोलॉजी, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें सिर्फ छूने भर से ही किसी को भी मौत के घाट उतारने की तकनीक थी। जैसे आज चाइना में 1 सेंटीमीटर पंच जैसी टेक्निक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी से ही किसी के दिल पर इतना गहरा पंच मारा जा सकता है जिससे इंसान की धड़कनें भी रुक सकती हैं। दूसरी थी प्रोपेगेंडा, यानी प्रचार प्रसार, जिसमें साइकोलॉजिकल वार यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने की कला थी कि कैसे आप अपने तर्क रख सके और उन्हें सच साबित कर सके। फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस ग्रंथ में जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान था। इसमें इंसान के शरीर की संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर उसके इलाज तक सब शामिल था। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ही ग्रंथ भारत के महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा था, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस शास्त्र में बहुत से इलाज और इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के बारे में जानकारी है। शायद ऐसा ही एक ग्रंथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों में से किसी एक को दिया होगा। चौथा है एल्केमी, यानी रसायन विज्ञान, जिसमें 2 चीजों को मिलाकर एक नई चीज का निर्माण करना और फिर उसे इंसान के विकास के लिए इस्तेमाल करना, यह सब बताया गया था। जैसे आज हम तरह तरह के अलॉय यूज करते हैं और केमिकल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि भारत में स्टील का काम बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। पांचवा है कम्युनिकेशन, यानी संपर्क। इस ग्रंथ में ग्रही और परग्रही लोगों से संपर्क बनाने का ज्ञान था, यानी यह ग्रंथ इंसानों को ज्यादा दूर बैठे किसी और इंसान से बात करना सिखाती थी, जैसा आज हम बहुत से जीनियस माइंड की वजह से अपने फोन से कर पा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि यह सब उनसे ही आया है या इन सब खोजों के पीछे कोई और है। पर यह भी सच है कि जब मैक्सिमम साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि आप यह सब कैसे कर पाते हो, तो उनके जवाब कुछ इस तरह होते हैं कि मुझे सपना आया था। यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर मैक्सिमम साइंटिस्ट यही बोलते हैं। महान गणितज्ञ रामानुजन भी यही कहते थे कि एक गहरी नींद में उन्हें यह सब जानकारी मिलती थी। फिर आता है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण।
इस ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण और विमान से जुड़ा ज्ञान था। हम जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत दिए थे। माना जाता है कि न्यूटन से पहले ही इस ग्रंथ में इन सब का ज्ञान था और साथ ही साथ ग्रेविटी के अपोजिट जाकर विमान जैसी चीजें बनाना और उन्हें इस्तेमाल में लाना, इन सब का ज्ञान इस ग्रंथ में पहले से ही था। और विमान जैसी चीजों का जिक्र तो रामायण में भी पहले हो चुका है, जैसे कि पुष्पक विमान और रुक्मा विमान। सातवीं थी कोस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। आचार्य आर्यभट्ट जैसे विद्वान ने अंतरिक्ष के बारे में लोगों को बहुत सी जानकारियां दी थी। ऐसे ही इस ग्रंथ में ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारियां थी। स्टार्स कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स की पोजीशन, प्लैनेट्स के बारे में, दूसरी गैलेक्सी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और भी काफी चीजों के बारे में उस ग्रंथ में बताया गया था। आठवीं है लाइट यानी रोशनी। इस ग्रंथ में रोशनी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाना बताया गया था कि कैसे हम रोशनी को अपने अलग अलग काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अलग अलग सोर्सेज को इस्तेमाल करके रात में भी रोशनी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी पावर। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि उस समय तो बैटरी होती ही नहीं थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में बैटरीज का जिक्र है और बगदाद बैटरीज जैसी कुछ बैटरीज तो मिल भी चुकी हैं, जिनकी उम्र बहुत पुरानी है। अब तो शायद आपको झटका लग ही गया होगा। नौवां और आखिरी शास्त्र है सोशियोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र। इसमें समाज के विकास के तरीके और अगर किसी देश के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में कभी कोई गिरावट आए तो उसको कैसे दूर करना है, इन तरीकों के बारे में बताया गया है और अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ऊपर ले जाने के बारे में भी बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तब हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। कुछ कहानियों के मुताबिक इन 9 लोगों ने अपनी मौत पर विजय पा ली थी। माना जाता है कि यह लोग आज भी जिंदा हैं और इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि इन लोगों ने ही आगे चलकर इल्यूमिनाटी का रूप ले लिया था, लेकिन पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड एपिसोड बना दूंगा। यह हमारे मिस्टीरियस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल एपिसोड्स को हम कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ल्ड मिस्ट्री हब का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और अपने सुझाव और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टा, स्नैपचैट और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।